हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया पीसीएस क्लासेस। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस की जो सीसेट सीरीज है उसका 2019 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखने वाले हैं, यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो ये हर बार चेंज हो जाता है, इसको देख लीजिए। इस तरह का आता है और इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो अब हम इसके ग्रामर पार्ट्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम ग्रामर देखेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो हमारा पैसेज रहता है उसमें एक पैसेज दिया होता है, उसके बाद उसमें 5-5 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। और अभी हम इसके ग्रामर पार्ट की बात करने वाले हैं। देखिए, मात्र ऋणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो इसका हो जाएगा मात्र धन ऋणाम। क्वेश्चन नंबर 12, गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? तो ये आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तुम भी जान लगाकर पढ़ रहे हो, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे वातायन, बारी, दरीचा 3 ऑप्शन दिए गए हैं और उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, आंसर होगा ए, वातायन। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये आपकी अवधि में हुई है। अभ्यंतर का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? बाह होगा। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? समरूप या समोच्चारित शब्द। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। आंसर हो जाएगा, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वाक्य शुद्ध है। हंसप्रद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए, लिखने में अक्षर छोड़ने का जो संकेत देते हैं वहाँ पे हम हंसप्रद शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह का ये इस तरह का होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई लाइन लिखी, उसमें एक भाग छोटा सा छूट गया, तो उसको मैंने ऐसे किया और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया। तो इस तरह से हम उसको यूज करते हैं, हंसप्रद शब्द को। पीताम्बर में कौन सा समास होता है? तो कर्मधारय समास होता है। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। तो ये होगा वत्स। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? ठीक है, तो आप बोल कर देख लीजिए। छा जो होता है वो तालु शब्द से, तालु से निकलता है। अंक शब्द का सही नहीं, अर्थ सही नहीं होता है। ठीक है, तो ये होगा अंग। अंग शब्द सही नहीं होगा, बाकी गोद, संख्या, चिन्ह ये तीनों सही हो जाएंगे। अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आंसर हो जाएगा डी, यानी महत्व। महत्व यहाँ पे अशुद्ध है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि महत्व किस प्रकार का लिखा है। ये आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम इंग्लिश ग्रामर को देखने वाले हैं। इस तरह से प्रश्न यहाँ पे भी पूछते हैं। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ड क्लास ऑफ द वर्ड इंटरेस्टिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इसका आंसर ये क्या है? इंटरेस्टिंग शब्द क्या है यहाँ पे ये बताना है। तो ये एडजेक्टिव है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पुट
द क्लॉक इट इज़ 20 मिनट्स फास्ट। तो पुट बैक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बी यानी ट्रूली। ट्रूली जो है ये आपका रॉन्गली स्पेल्ड है। इसकी जो सही स्पेलिंग होगी ये होगी। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिस पेन इज मच देन दैट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दिस पेन इज मच चीपर देन दैट, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड आउट द करेक्ट इनकरेक्ट नरेशन of the following direct speech. John looked at the Taj and said, "How magnificent." ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। John looked at the Taj and exclaimed with surprise that it was very magnificent. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज 0R। ठीक है, तो 0R का हो जाएगा आंसर बी, द आर व्हेन एन ऑपरेशन बीइंग्स, इसे हम कहते हैं 0R। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस ये है, द इंस्टीट्यूशन इज एज बैड एज इट कुड बी, आंसर हो जाएगा ए, द इंस्टीट्यूट इज थॉटली बैड। ठीक है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, सिलेक्ट द वर्ड एज एन एप्रोप्राइट मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड वॉन्डल फ्रॉम द फॉलोइंग, आंसर हो जाएगा ए, जिसमें वन हु डिस्ट्रॉयड वर्क ऑफ आर्ट। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, एवरीवन लव्स हिम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ही इज लव्ड बाय एवरीवन। करेक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, बोथ ही एज वेल एज हिज सन वर प्रेजेंट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी बोथ ही एंड हिज सन वर प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश और हिंदी ग्रामर दोनों खत्म हो चुका है। अब हम देखने वाले हैं अंतर व्यक्ति क्षमता एवं संप्रेषण कौशल। इससे भी यहाँ पे काफ़ी प्रश्न बनते हैं। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, तो आंसर क्वेश्चन नंबर 36, संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तो आंसर होगा ए, जिसमें सानिध्य, उपयोगिता, अकेलापन, आंसर हो जाएगा ए। कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्रोनेमिक्स के रूप में जाना जाता है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन एग्जाम में सीसेट में पूछे जाते हैं। संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि। ठीक है, तो कभी कभी गैर इरादतन होती है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39, प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ, इसलिए आंसर आपका ए हो जाएगा। जन प्रवाद ग्रेपवाइन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है, ये इसकी विशेषता नहीं है, आंसर सी हो जाएगा। आपने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है। ठीक है, आमने सामने के, तो आंसर हो जाएगा बी, समकालिक। किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार
प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। यह भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति पर का अवसर प्रदान करता है। यह निर्णय लेने को सहज बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम है। ठीक है, तो द्विक संप्रेषण इसका अन्य नाम होगा। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रापक के प्रकार निभाए जाते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 45, रंगों में संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रंग विद्या का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है। तो अंतर्वैयक्तिक दक्षता कहलाती है। समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व होता है। क्या होता है? संदर्भ। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, वह नया छात्र कहता है कि मैं उसका प्रिय अध्यापक हूँ और उसकी बात अवश्य ही सत्य होगी, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रिय अध्यापक से कभी झूठ नहीं बोलता। गद्यांश में निहित तर्क दोष को पहचानिए। ठीक, आंसर होगा सी, चक्रक। क्वेश्चन नंबर 49, कथन क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए। तर्क कहता है हाँ, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र उपाय है। तर्क नंबर 2 कहता है नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ और अधिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें तर्क नंबर 1 तथा 2 प्रबल हैं, यानी दोनों प्रबल हैं। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 50, गोल्डन रूल सर्वोत्तम नियम नीति शास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है और हर आदमी किसी न किसी रूप में इसे स्वीकारता है। अतः यह अर्काट्य रूप से स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। इसमें निहित तर्क दोष है। क्या है? लोकोत्तेजक। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 51, अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, सभी गुलाब लाल है। निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीक में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित होते हैं। आंसर हो जाएगा सी, नामिक समूह तकनीक। वह कौन सी मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होता है। आंसर हो जाएगा बी, प्रक्रियात्मक स्थिरता। निर्णय क्षमता का सार है विकल्पों के मध्य चयन करना। क्वेश्चन आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। आंसर हो जाएगा ए, उपयोगिता का आकलन। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित निर्णय शैली में से किसमें अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है। आंसर हो जाएगा सी, निर्देशात्मक शैली। जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है। आंसर हो जाएगा डी, विकेंद्रित नेटवर्क में।
एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है कहलाता है। ठीक है, तो बुद्धियोत्तेजक कहलाता है। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, इस कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि विज्ञान एक व्यवसाय है जो आस्था के रास्ते में नहीं आता है। ठीक है, तर्क नंबर 2, नहीं, क्योंकि तर्क एवं आस्था दोनों एक साथ नहीं आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा या तो 1 अथवा 2, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं तो आप अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छा के बारे में विचार करते हैं। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है। आंसर हो जाएगा ए, चरम सशक्तिशीलता। ठीक है, चरम सशक्तिशीलता। निर्णय लेने का पहला चरण है, क्या है? विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 63, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? ठीक है, तो यहाँ पे 15 आंसर होगा ए। यहाँ पे पूरे 15 कोण हैं। आप लोग एक बार ट्राई करिए, निकालिए इसके, देखिए कितने हैं और कमेंट कीजिए। निम्नलिखित क्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 71 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, विकास 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वें क्रम पर है। आखिरी से उसका क्रम क्या होगा? तो आखिरी से उसका क्रम 32 हो जाएगा। रतन पवन के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। यदि ललन पवन के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है तो ललन रतन की किस दिशा में होगा? ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, यानी पूर्व में होगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित समूह में कौन सा इसमें नहीं है? ठीक है, आँख, कान, दांत, ठुड्डी। ठीक है, ठुड्डी इनमें से भिन्न है, बाकी आँख, दांत और कान ये हमारे मुंह के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कंधों पर विचार कीजिए। ए, बी, सी, डी, ई तथा एफ 6 गांव हैं। डी के 1 किमी पश्चिम में एफ है, ई के 1 किमी पूर्व में बी है, ई के 2 किमी उत्तर में ए है, ए के 1 किमी पूर्व में सी है, ए के 1 किमी दक्षिण में कौन है? डी है। ठीक है, तो एक कतार में पड़ने वाले जो 3 गांव हैं उनको बताना है यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, ए, डी, ई, ये एक कतार में पड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे ए, डी और ई, ये कतार सीधी है। इस प्रकार आंसर बी हो जाएगा। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि इनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक है तो उनमें से दूसरी संख्या है 61। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 70, युक्ति। सभी भारतीय धार्मिक हैं, सभी पेंटर धार्मिक हैं, सभी पेंटर भारतीय हैं। ठीक है, तो इसमें निहित तर्क दोष है, क्या है? अव्याप्त मध्यम पद। आंसर हो जाएगा सी। यदि किसी निश्चित कोड में डेट को WZGV लिखा जाता है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस कोड को कम के लिए लिखा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा ए, XLNV। ठीक है, कैसे आएगा ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, दूसरे चित्र में X क्या है?
तो दूसरे चित्र में x 29 है, यानी 29। तो इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17 का डिवाइड कर दीजिए 19 से और आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, 11 से 50 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हैं परंतु 3 से विभाज्य नहीं है? ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, यानी 4 ऐसी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 74, देखिए ए बी से अमीर है, सी ए से अमीर है, डी सी से अमीर है, ई सबसे ज़्यादा अमीर है। अगर सभी को उपरोक्त अमीर के क्रम में बैठाया जाए तो किसका स्थान मध्य में होगा? ठीक है, तो सी का स्थान मध्य में होगा। अन्य से भिन्न को चुनिए, तो NP31 आपका सबसे भिन्न है। अगर रोज को 6821 जैसा कोड है, चेयर को का जो कोड है उसका 7345 है और ब्रिज का जो कोड है वो 9614 है, तो सर्च का कोड यहाँ पे बताना होगा। तो सर्च का कोड हो जाएगा 214673। यदि भाई है बी का, सॉरी ए भाई है बी का, सी भाई है ए का, डी भाई है ई का, ई पुत्री है बी की, तो डी का चाचा कौन होगा? तो डी का जो चाचा होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 78, 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा? देख सकते हैं आप यहाँ पे कैलेंडर का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सोमवार का दिन होगा। 79, अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या को चुनिए। ठीक है, तो 144 यहाँ पे भिन्न हो जाएगी। यदि किसी निश्चित कोड में कंप्यूटर को BNLOTSDQ लिखा जाता है तो निम्नलिखित में से किस कोड को सॉफ्टवेयर के लिए लिखा जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उससे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। 398 आपका अन्य तीनों से भिन्न है। यदि रमन मोहन से तेज दौड़ता है लेकिन करीम से तेज नहीं, करीम सुमन से तेज दौड़ता है लेकिन अभिनव से तेज नहीं, कौन सबसे तेज दौड़ता है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी अभिनव। ठीक है, सबसे तेज दौड़ेंगे, उसके बाद करीम, रमन, फिर मोहन। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में फरवरी में 29 दिन होंगे? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी, 2300। विषम युग्म को चुनिए। सॉरी, थोड़ा ब्लर हो गया है, मैनेज कीजिए प्लीज़ आप लोग। गेंद का बल्ला, आंसर हो जाएगा बी। प्रारंभिक गणित दी गई है। यहाँ पे 2 संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके योग, अंतर एवं गुणनफल 5:1, 1:18 के अनुपात में है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या है? तो 45। क्वेश्चन नंबर 86, यदि बहुपद x³ + 4x² - 3x - 18 का गुणनखंड एक गुणनखंड x - 2 है, तो इसके अन्य गुणनखंड क्या होंगे? तो x + 3, x + 3। आंसर हो जाएगा सी। ओके, गणित की एक परीक्षा में 20% छात्र प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं। यदि दत्त को एक पाई चार्ट वृत्तारेख तत्व द्वारा निरूपित किया जाता है तो प्रथम श्रेणी के जो संगत केंद्रीय कोण हैं क्या होंगे? 72 डिग्री। आंसर हो जाएगा सी। एक समानांतर त्रिभुज की
चतुर्भुज की जो लंबाई है वो 17 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है, तो उसके एक विकर्ण की जो नाप है वो 26 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की जो लंबाई है वो क्या होगी, वो होगी 12 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 89, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 12 और 144 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी 48। क्वेश्चन नंबर 90, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए, वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, तो ये आपका 21% बढ़ेगा। व्यंजक 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 विभाज्य है। आंसर हो जाएगा 2x प्लस 1 से। क्वेश्चन नंबर 92, संख्याओं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे संख्या लिखी हैं, तो इनका माध्यिका क्या होगा, माध्यिका बताना है, तो आपका 4.9 माध्यिका होगी। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित पाई चार्ट एक विद्यार्थी की प्रतिदिन विभिन्न क्रियाओं में व्यतीत समय के घंटों को डिग्री में दर्शाता है। वह सोने की तुलना में खेलने में कितना समय प्रतिशत में बिताता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, यानी 25%। एक चिड़ियाघर में खरगोश, कबूतर और कबूतर हैं। यदि उसके सिरों की गिनती की जाती है तो ये कुल 200 हैं, और यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो इनका योग 580 है। चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं, टोटल काउंट करना है, तो ये आपके 110 होंगे। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 20 वर्ष बाद यह धनराशि होगी तो 1,92,000। आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, देखिए, एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं। माता और पिता की उम्र का योग 135 वर्ष है, तो बेटी की उम्र क्या होगी, आंसर हो जाएगा बी, यानी 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 97 है। दो समुच्चयों ए और बी के लिए ए माइनस, ठीक है, कोष्टक में ए माइनस बी बराबर है। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित आंकड़ों में, ठीक है, तो आंकड़े देख सकते हैं यहाँ पे कि मध्यिका तथा बहुलक का अंतर बताना है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3.5, यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 99, यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन से इस लेन देन में सत्य है। आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी 25% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, एक त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा है उसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों के योग से 4 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 4√3। ठीक है, तो यहीं से हमारा वीडियो समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।